हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। 8th क्लास का थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम आगे का पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसके दोनों जो चैप्टर हमने पहले कंप्लीट किए हैं इस 8th क्लास के, उनके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आई बटन पे भी मिल जाएंगे। और गाइज़, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और एक सूचना और देनी थी आपको कि मैंने डायग्राम की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time। यानी हमने 7th क्लास में पढ़ा कि जो सिल्क वॉर्म है उससे क्या प्राप्त किया जाता है, सिल्क प्राप्त किया जाता है। और इसकी जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी और इसको बहुत लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में एक तरीके से सीक्रेट रखा गया था, गोपनीय रखा गया था। क्यों रखा था? फैब्रिक ऑब्टेन्स फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो रेशम है, रेशम से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, परंतु क्या हुआ, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। और इसकी जो सुंदर बनावट थी उसने क्या किया, सबको आकर्षित किया अपनी तरफ। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। और जो सभी को जब इसने अपनी तरफ आकर्षित किया तो लोगों को ज़रूरत हुई कि जो रेशम है उसको कृत्रिम रूप से कैसे बनाया जाए, उसके भी लोगों ने प्रयास करने शुरू कर दिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया, रेशम के जैसे ही गुण वाले जो फाइबर था उसकी उन्होंने खोज कर ली, यानी ऐसा रेशम उन्होंने प्राप्त कर लिया। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये जो उन्होंने रेशा प्राप्त किया था, ये किससे प्राप्त किया था? केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त किया था। किस पर इन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट किया था? वुड पल्प पे, ठीक है। दिस फाइबर वॉज कोल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इस फाइबर को क्या कहा जाता है? रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। यानी ये नेचुरल सोर्स जो है वुड पल्प, उससे तैयार किया जाता है, फिर भी इसको क्या कहा जाता है? मैन मेड फाइबर कहा जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। ये सिल्क से बहुत सस्ता होता है और इसकी जो बुनावट होती है वो भी सिल्क जैसी ही होती है। इट कैन बी ऑल्सो डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसको बहुत सारे डिफरेंट कलर में रंगा जा सकता है। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। अगर रेयॉन के साथ कॉटन को मिक्स किया जाए तो उससे बेडशीट बनाई जा सकती हैं, और अगर इस रेयॉन के साथ वूल को मिक्स किया जाए तो उससे क्या बनाया जा सकता है? कारपेट बनाए जा सकते हैं। देखिए ये कारपेट है और यहाँ ये बेडशीट का भी दिया हुआ है आपको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animals। यानी जो नायलॉन है वो एक मैन-मेड फाइबर है और इसको 1931 में 1931 में डिस्कवर किया गया था। और ये पहला ऐसा फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जिसमें किसी भी रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं हुआ, चाहे वो रॉ मटेरियल प्लांट से हो चाहे वो एनिमल से हो। और इसको तैयार किससे किया गया था? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। किससे तैयार किया गया था? कोल, वाटर और एयर से तैयार किया गया था। इट इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। Nylon fiber was strong, elastic and light।
जो नायलॉन फाइबर होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, इलास्टिक लचीला होता है, और क्या होता है हमारा, लाइट होता है वेट के अंदर, ठीक है। इट वॉज ल्यूस्ट्रस एंड वॉश ईजी टू वॉश, और ये बहुत चमकीला भी होता है और इसको आसानी से धोया जा सकता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर टू मेक क्लोथ, और इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कपड़े बनाने में किया जाता है। यानी जो कपड़ा ड्यूरेबल होगा, इजी टू वॉश होगा, उसको मेंटेन रखना इजी होगा, उस कपड़े का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। कॉटन के कपड़े में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे फ़ायदा तो कॉटन के कपड़े से ही होता है, बट उसको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैसे, उसको धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, उसको आप धोने के बाद तुरंत वैसे नहीं पहन सकते, उसको आयरन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसको मतलब थोड़ी उसकी केयर करनी पड़ती है। बट जो नायलॉन होता है वो ईजी टू वॉश होता है और आसानी से आप उसको कैसे भी रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकते हो, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। जो ये नायलॉन है ये कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रॉप, टेंट्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। यानी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नायलॉन से बनती हैं। नायलॉन इज़ also used for making parachute and rope for रॉक क्लाइंबिंग। यानी जो नायलॉन है उसका यूज़ किस में किया जाता है, पैराशूट में किया जाता है, और जो चट्टानों पर चढ़ाई करते हैं वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं। अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर दैन अ स्टील वायर। जो स्टील वायर, अगर स्टील से कोई वायर बनाया जाए तो उससे भी मजबूत क्या होता है, नायलॉन। तो यहाँ पर जो हमारा बूझो है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं। इज़ नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड ड्रॉप फॉर क्लिम्बिंग। यानी यहाँ पर बूझो क्या कह रहा है कि जो नायलॉन क्या सच में इतने मजबूत होते हैं कि हम उनसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की जो रस्सी होती है उसका निर्माण कर सकते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पैराशूट आपको दिखाया गया है इसमें डायग्राम में। तो इसमें जो रस्सी का यूज़ हुआ है पैराशूट में वो, और इसका जो कपड़ा है ये सब किसका बना हुआ है, नायलॉन का। और यहाँ पर जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है व्यक्ति उसका भी क्या है, ये रस्सी भी किसकी बनी है, नायलॉन की बनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या है ये। इसमें बताया गया है कि अगर आप एक स्टैंड लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, कॉटन के थ्रेड को 60 सेंटीमीटर लेंथ का एक थ्रेड लेकर उसको बांध देते हैं, ठीक है। और उसके पास उसको आप क्या करते हो, एक सीढ़ी लेते हो और उस सीढ़ी को उस धागे से लटका देते हो। देखिए गाइस ये लटका रखा है यहाँ पर 3 पैड बनाकर इसको, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या करते हो आप, एक कुछ वेट इसके अंदर रखते हो यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि ये थ्रेड है जो कितना वेट सहन कर सकता है। देखते हैं क्या दिया है। टाई इट टू द क्लैप so that it hang freely from its as shown figure 3.5 at the free and suspend a pan so that weight can be placed in it। इसके अंदर वेट रखा जाएगा। ऐड वेट 1 by 1 till the thread breaks। यानी आप उसके अंदर वेट ऐड करते जाओ। मतलब करना क्या है, आपने एक कोई भी हैंगर लिया, वहाँ पर आपने एक धागा लगा दिया। इस धागे से आपने इस तरीके से धागा लगा के, और यहाँ पर एक आपने सीढ़ी रख दी या फिर कुछ ऐसा रखा जिस पे आप वेट रख सको, उस चीज़ को बांध दिया इससे। अब यहाँ पर आपने समझो एक पत्थर रखा। अब आप क्या देखोगे कि ये कॉटन का धागा इस पत्थर को सहन कर सकता है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर दूसरा पत्थर रख दोगे, ठीक है। फिर भी अगर ये नहीं टूटता है तो आप तीसरा पत्थर भी रखोगे, तो आप क्या देखोगे कि कॉटन का थ्रेड टूट गया। इट मीन्स जितना ये वेट सहन कर सकता है वो इसकी कैपेसिटी है, स्ट्रांगनेस दिखाता है कि ये कितना स्ट्रांग है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के जो थ्रेड होते हैं, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल फाइबर के बने हुए हों, उनका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा फाइबर कितना मजबूत है। वही यहाँ पर दिया है, नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। यहाँ पर दिया है कि आपको वो नोट करना है कि कितना वेट उसको रिक्वायर्ड है उस थ्रेड को
टूटने के लिए। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। यही मैंने आपको बताया कि जो वेट है वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये फाइबर जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। जो भी आपके पास थ्रेड उपलब्ध हो उनसे आप इन एक्टिविटी को कर सकते हो। टिबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2। आप इन डाटा को इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। आप उनकी ज़्यादा से कम की तरफ या फिर कम से ज़्यादा की तरफ आप उसको क्या कर सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको रख सकते हो। You may use a hook or nail on the wall for hanging the fibers and a polythene bag at the other hand, and in place of weight you may use marbles और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज़। यानी आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह जो कांच की गोटियाँ होती हैं उनका यूज़ भी कर सकते हो, पॉलीथीन में डाल के उसको कर सकते हो। जैसे क्या किया कि दीवार पे कोई हैंगर लगा हुआ है, कौन सा हैंगर, जो हमारे कपड़े टांगने वाला हैंगर होता है वो, उस पर आपने क्या किया, गांठ बांध दी धागे से और धागे को नीचे लटका दिया। और आपने इस यहाँ पर गांठ बांध दी किससे, एक पॉलीथीन से। ठीक है, इस पॉलीथीन में आपने मार्बल की गोटियाँ रखते गए इसके अंदर, और आपने क्या देखा कि एक समय ऐसा आया कि ये जो धागा है वो बहुत सारी गोटियों का वेट नहीं सहन कर पाया और वो टूट गया। तो इससे भी आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। जो पॉलिस्टर है वो एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल ईजीली। इस फाइबर से जो फैब्रिक बनता है वो जल्दी से इसके अंदर व्रिंकल नहीं पड़ते। व्रिंकल का मतलब होता है गाइस, जो सलवटें पड़ती हैं उनको हम बोलते हैं व्रिंकल। ठीक है। इट रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। और ये क्या होते हैं, ये बहुत ही क्या बोल सकते हो इसको आप, क्रिस्प का मतलब होता है जैसे एकदम से जैसे आप लाते हो सेम वैसे ही टेक्सचर में बने रहते हैं और इनको आप आसानी से धो सकते हो। सो इट क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। और इसलिए ये क्या होते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए क्या होते हैं, आसानी से यूज़ लिए जा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने बहुत सारे लोगों को जो पॉलिस्टर के कपड़े और ये पहने हुए देखा होगा। टेरिलिन इज़ ऑल्सो पॉपुलर पॉलिस्टर। जो टेरिलिन है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। यानी इससे क्या होता है, बहुत सारे, देखिए क्या दिया है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। इससे बहुत महीन रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। दैट कैन बी वूवन लाइक अदर यार्न। और इससे क्या किया जाता है, दूसरे यार्न की तरह ही इसको बनाया जाता है। माई मदर ऑलवेज बाय PET बॉटल्स, पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर्ड व्हाट पैट इज़। पैट क्या होता है देखते हैं। पैट की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट। ये जो पॉलीइथाइलिन टेराप्थलेट होता है ये क्या है, पॉलिस्टर से ही निकला है। ये पॉलिस्टर के जैसा ही होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और इसका यूज़ किस में किया जाता है, बॉटल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, जो फिल्म वायर रील होती है फिल्म की उसको बनाने में, ठीक है, और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। लुकिंग अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आप अपने आसपास देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉलिस्टर से मिलकर बनी हुई होती हैं। पॉलिस्टर की जो कैसे बनता है पॉलिस्टर वो देखते हैं हम। पॉलिस्टर क्या होता है, पॉली प्लस एस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कोल्ड एंड एस्टर। बहुत सारी एस्टर यूनिट जो होती हैं मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलिस्टर बनाती हैं। अभी इससे पहले हमने पॉलीमर की डेफिनेशन भी देखी थी कि पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। तो यहाँ पर पॉली का मतलब मैनी से ही है और बहुत सारी एस्टर मिलकर क्या बनाती हैं, पॉलिस्टर बनाती हैं। एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव
फ्रूट्स देयर स्मेल, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसके अंदर फ्रूटी स्मेल आती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिएस्टर। आपने देखा होगा कई प्लास्टिक के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो कौन सा प्लास्टिक होता है? एस्टर्स या पॉलिएस्टर होता है। ठीक है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। यानी पॉलीकॉट तो क्या हुआ? पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। पॉलीकॉट में क्या आ गया? पॉलिएस्टर प्लस कॉटन। और उसके बाद पॉलीवूल में क्या आ गया? पॉलिएस्टर प्लस वूल। टेरिकॉट में क्या आ गया? टेरिलीन प्लस कॉटन। एज द नेम ऑफ सजेस्ट, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये दो टाइप के फाइबर से मिलकर बनते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, पॉलीकॉट किससे बनता है? पॉलिएस्टर और कॉटन से बनता है। पॉलीवूल किससे बनता है? पॉलिएस्टर और वूल से बनता है। और टेरिकॉट किससे बनता है? टेरिलीन और वूल से बनता है। ठीक है। वी वियर स्वेटर एंड यूज़ शॉल और ब्लैंकेट्स इन विंटर। हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं सर्दियों के समय में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये नेचुरल वूल से नहीं बने हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। थ्रो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, ये बिल्कुल वूल जैसे ही दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कोल्ड एक्रिलिक। और ये जो वूल जैसा दिखने वाला जो दूसरा फाइबर होता है वो कौन सा होता है? एक्रिलिक। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर्स क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। यानी जो वूल से, जो नेचुरली जो वूल होती है वो बहुत महंगी होती है, बट जो एक्रिलिक से बने हुए कपड़े होते हैं या एक्रिलिक से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? सस्ती होती हैं बजाय किसके? वूल के। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसकी आपको बहुत सारी वेराइटीज़ में मिल जाती हैं कलर में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। यानी जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं, ये काफ़ी समय तक चल सकते हैं। और इनको जो अफोर्ड करना है वो भी बहुत आसान होता है, मतलब इनको गरीब से गरीब इंसान भी खरीद सकता है। हालांकि इनके नुकसान बहुत होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम इनके बारे में आगे। ठीक है। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में कि जब आप डिफरेंट टाइप के फाइबर्स को आप जलाते हो तो क्या आपको उसके अंदर रिजल्ट मिलता है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व when you burn synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of the natural fiber। यानी सिंथेटिक फाइबर को जब आप जलाते हो तो वो नेचुरल फाइबर से बिल्कुल अलग बिहेव करता है, यानी उसका जो नेचर होता है वो अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो क्या हो जाते हैं? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं हीट देने पर या फिर उसको जलाने पर। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आ गया ना कि जो सिंथेटिक फाइबर है उनके डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं, ये जलकर क्या हो जाते हैं? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बॉडी से चिपक जाते हैं। अगर हमने इनको पहन रखा है और पहने हुए अगर ये कैच कर लेता है फायर को तो ये हमारी बॉडी से चिपक जाता है। ठीक है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिज़ास्ट्रस। यानी अगर कपड़ा फायर को कैच कर लेता है तो क्या हो जाता है? ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी। अभी बताया मैंने आपको कि ये फैब्रिक जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा और अपनी बॉडी से चिपक जाएगा। बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। अगर आप प्रयोगशाला में काम कर रहे हो या किचन में काम कर रहे हो तो आपको सिंथेटिक कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, कॉटन कपड़े ही उस समय यूज़ करने चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस आग लग जाती है तो वो क्या होगा? आपकी बॉडी से वो कपड़ा चिपकेगा नहीं अगर आप कॉटन के कपड़े पहनोगे तो। ठीक है। यहाँ पहेली क्या कह रही है?
ओ नाउ आई अंडरस्टैंड माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन। यानी पहली क्या कह रही है, अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ जो है वो रसोई घर में काम करते समय कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती है। ऑल सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट रॉ मटीरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो सब किससे तैयार किए जाते हैं, कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं। और वो कच्चा माल कौन सा होता है, पेट्रो रसायन या पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, उनसे ये तैयार किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। अगर बारिश का मौसम होता है तो आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा कि हम जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो हम किस तरीके का अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। कभी आपने देखा है कि अम्ब्रेला के ऊपर कॉटन का कपड़ा लगा हुआ होता है? नहीं, कॉटन का कपड़ा नहीं लगा होता है, उस पर नायलॉन का कपड़ा या जो सिंथेटिक कपड़ा होता है वो यूज़ किया जाता है उसके ऊपर। देखते हैं, सिंथेटिक फाइबर पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटीरियल। जो संश्लेषित रेशे हैं उनके अंदर एक तरीके से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, बहुत ही अलग कैरेक्टर होता है उनका, जो उनको क्या बनाता है, पॉपुलर बनाता है, ताकि लोग उसको क्या करते हैं, अपने जो ड्रेस हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल, वो क्या होते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं। और रेडीली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, और हर समय उपलब्ध होते हैं, और इनका जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत ही इजी होती है। यानी आप इसको रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकते हो, कभी भी धो कभी भी सुखाओ, ये तुरंत सूख जाते हैं। यानी अगर आपने देखा होगा कि जब आप कॉटन के कपड़े को धो रहे होते हैं और उस समय क्या होता है, कॉटन के कपड़े को धो के जब सुखाया जाता है तो उसको सूखने में समय लगता है। बट अगर हम अपने जो पॉलिस्टर से बना हुआ कपड़ा है उसको अगर हम धोकर सुखाते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है वो। ठीक है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। कुछ एक्टिविटीज़ दी है नीचे, देखते हैं क्या है। टेक अ 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ सेम साइज, 2 सेम साइज़ के आप क्लॉथ लेंगे, रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, और आपको क्या लेना है, आधे मीटर का स्क्वायर लेना है। वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। एक आपको नेचुरल फाइबर का लेना है कपड़ा और एक आपको सिंथेटिक फाइबर का लेना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। सोक द पीसेज इन अ डिफरेंट मग विच कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अभी मैंने आपको बताया था, वही आ गया इसके अंदर प्रैक्टिकल। आपने क्या किया, 2 मग लिए, उसके अंदर सेम अमाउंट में आपने क्या किया, पानी डाला, और आप क्या देखोगे इसके अंदर कि कौन सा कपड़ा जो है वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है और कौन सा कम को करता है। देखते हैं। टेक द पीसेज आउट ऑफ कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट। कुछ देर के लिए आपको उनको धूप में सुखाना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। आप उसके पानी को जब कंपेयर करोगे तो कौन से कंटेनर में आपको पानी कम मिलेगा। ऑब्वियसली जो कॉटन का कपड़ा जिसमें आपने भिगोया था उसके अंदर हमें पानी कम मिलेगा, क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो क्या करता है, पानी को ज़्यादा सोक करता है। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक, डू दे टेक लेस मोर टाइम और ड्राई। ठीक है, टाइम टू ड्राई। यानी यहाँ क्या बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो लेस अमाउंट में क्या करेंगे, पानी को सोक करेंगे, और कॉटन क्या करेगा, ज़्यादा में करेगा, और इसको सूखने में भी टाइम कम लगेगा सिंथेटिक फाइबर को, और जो कॉटन का कपड़ा है उसको सूखने में ज़्यादा समय लगता है। वॉट डज़ द एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इस एक्टिविटी में हमें क्या पता चला कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको सूखने में ज़्यादा समय लगता है। यानी अगर हम उनको पहनेंगे तो गर्मियों में वो हमारी बॉडी से स्वेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे कॉटन के कपड़े। अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के स्वेट को या पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे।
फाइंड आउट आवर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक। अगर आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करोगे तो आपको वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। यानी कि क्या बताना है यहाँ पर कि ड्यूरेबिलिटी मतलब कौन से ज़्यादा चलते हैं कपड़े। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने मम्मी को या अपने पेरेंट्स को बात करते हुए कि कॉटन का ड्रेस है वो जल्दी फट जाता है, सिंथेटिक जो और दूसरे कपड़े होते हैं सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक धागे से बना हुआ जो कपड़ा होता है वो जल्दी नहीं फटता है। तो ऐसी ये चीज़ें अगर हम घर में डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि आखिर सिंथेटिक फ़ाइबर और नेचुरल फ़ाइबर आखिर होता क्या है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।